friends, we are just waiting for another few minutes. Start at 5:30. 5:30 स्टार्ट करते हैं. We will review some of the buy signals. आईटी में लास्ट वीक एक रैली थी और ऑटो स्टॉक्स में रैली थी, तो उन स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे उनका, और थोड़े फाइनेंस स्टॉक्स के भी रिव्यू करेंगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रैली एक्सपेक्टेशन है 8,500 तक, 10,500 क्रॉस कर गया, 10,600 पे बंद हुआ है, और ये 10,800 जाता है कि नहीं उसका भी रिव्यू एक बार देख लेंगे. तो जस्ट बी ऑनलाइन अदर फ्यू मिनट्स. जिन लोगों के पास लॉगिन आईडी नहीं है वो वेबसाइट पे जाके लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं, फ्री है. जो स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट हम रिव्यू करेंगे वही उन्हें जब आईडी क्रिएट करेंगे तो वही बाई सिग्नल आपको दिखेंगे. टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे जो रोबो सिग्नल्स जनरेट होते हैं उसमें एंट्री प्राइस किस प्राइस पे आपको ख़रीदना है, मिड प्राइस रहेगा वो वैल्यू दिया जाता है, और स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है, वो सारा वैल्यू पब्लिश होता है सिग्नल्स के साथ. तो जब आप लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको सिग्नल वाले पेज पे सीधा वो वेबसाइट डायरेक्ट करेगी, मोबाइल से या लैपटॉप पे किसी पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं. तो वहाँ पर आपको वही सिग्नल मिलेंगे जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं. जिसका टारगेट हिट होता है उसका टारगेट हिट आपको दिखेगा, और जिसमें स्टॉप लॉस हिट होता है उसमें स्टॉप लॉस हिट वैल्यू आएगा आपको. तो इसलिए जो भी आप अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या रनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट पे सीख रहे हैं वो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं उसमें. तो टारगेट वो है जो आपको जिस प्राइस पे आपको सेल करना है, वो इंट्राडे भी हो सकता है, पोजिशनल भी हो सकता है.
स्टार्ट। अगर आप लॉगिन वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आई थिंक उस पर आप मीनवाइल यू कैन क्रिएट योर लॉगिन आईडी। और हम जो टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे चार्ट का, उसमें देखेंगे कि क्या रीज़न था कि इनमें रैली आया और कितने परसेंटेज रैली आया, वो भी स्टडी करेंगे। ओके, तो अगर आप जब पहले वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ टेबल्स दिखेंगे। उन टेबल्स में आपको आइडिया मिलेगा कौन से स्टॉक्स बाय सिग्नल मोड में और कौन से स्टॉक्स आपके ब्रेकआउट में हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो लास्ट वीक जो रैली आया था निफ्टी का, एक बार चार्ट खोल लेते हैं फटाफट, देन बैंक निफ्टी निफ्टी इन सब का भी रिव्यू करेंगे। तो जो वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं उनको चार्ट में अगर जाना है तो चार्ट में आके इंडिया स्टॉक्स क्लिक करेंगे तो भी आपको चार्ट पे लेके जाएगा, या आप फ्रंट पेज से किसी को भी स्टॉक का नाम क्लिक करेंगे तो भी आपको वो चार्ट के पेज पे लेके जाएगा। तो एक बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट भी खोलना है। और वी विल सी ऑटो स्टॉक्स में रैली था, कुछ फाइनेंस वाले स्टॉक्स में भी था। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। निफ्टी 10,607 पे बंद हुआ है और हम व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग कि अगर नेक्स्ट वीक रैली रहता है, कुछ बैड न्यूज़ नहीं आता, तो ये 10,850 और 9,000 के आसपास भी जा सकता है। तो इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग 200 डेज़ को इसने क्रॉस किया है लास्ट वीक, राइट। वो एक साइन है फर्दर बुलिश सिग्नल का। अब इसका नेक्स्ट टारगेट डीएम में 200 डेज़ का है, राइट। तो उस पर भी नज़र रखेंगे।
और जब आप लॉगिन क्रिएट करेंगे तो आपको सीधा वो रोबो सिग्नल पेज पे लेके जाएगा। तो ये लिस्ट आपको दिखेगी। तो सबसे पहले आईटी स्टॉक्स को देख लेते हैं। वी विल ट्राई टू फिनिश दिस इन नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो आईटी में जो रैली आया हुआ है उसमें मेनली जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग बॉयज़, इन्फी, टीसीएस, इनमें दोनों में लास्ट वीक 2 से 5% का राइस था। तो मैं सबसे पहले इन्फी का देख लेता हूँ चार्ट। इन्फी में जो बाय सिग्नल आया था 26 जून को आया था, 728 उसका प्राइस था। और करंटली जो सी एम पी क्लोज हुआ है फ्राइडे को 762 पे बंद हुआ है। तो इसमें अराउंड 4.67 का प्रॉफिट आ चुका है। अब इसमें री एंट्री नेक्स्ट वीक मंडे को अगर आपको लेनी है तो ये अवॉइड है अभी फॉर टाइमिंग। इसमें एंट्री बनता नहीं है क्योंकि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, 5.63 हो चुका है। एंड वी थिंक कि इसका थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए टू री एंट्री। तो री एंट्री प्राइस जो है इसका वो आपको देखना है इसमें क्या दिया हुआ है। ये आपको जो फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे जाएंगे तो उनको ये थोड़ा टाइम लग सकता है अंडरस्टैंडिंग में। 2-3 वैल्यू यहाँ दिए हुए हैं हमने। तो जो री एंट्री है टी सी एस का वो 753 रुपये है, बट उसके लिए भी रिस्क रिवार्ड कम होना चाहिए। एक से नीचे हो तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड है। और टारगेट इसका 759 था जो ऑलरेडी हिट हो चुका है फ्राइडे को। टारगेट हिट है। स्टॉप लॉस में 723 का है। तो अगर मैं निफ्टी इन्फी का चार्ट देखता हूँ तो इन्फी का चार्ट में और मैं इसका 1 साल का चार्ट देखता हूँ तो इसमें जो बुलिश सिग्नल था डी एम में 20 डेज 50 को क्रॉस ओवर किया है। तो ये एक बुलिश साइन है कि फर्दर प्राइस पर जाएगा। और ये आप देखेंगे 200 डेज़ को, सॉरी डी एम में 20 डेज़ को ये टेस्ट भी किया। 2-3 बार ये यहाँ पर आके दोबारा बाउंस बैक हुआ है, 3 बार 4 बार। तो उससे ये पता लगता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है। जैसे डी एम में 20 पे आता है बाइंग स्टार्ट हो जाती है और प्राइस फर्दर अप हो जाता है। दैट वन सिग्नल यू कैन फॉलो। और मैकडी भी इसका पॉजिटिव है। और इसका एक बार पी भी देख लेते हैं। पी जो जनरल इन्फी का रहता है अराउंड 20 से 21 रहता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 20 के पास पहुंच गया है। तो अभी इसलिए थोड़ा सा इसमें स्लाइटली थोड़ा सा करेक्शन आता है और प्राइस 740-30 के आसपास मिलता है या 20 के आसपास मिलता है तो आप री एंट्री कर सकते हैं। तो ये इन्फी का चार्ट ने रिव्यू किया। टी सी एस भी देख लेते हैं। टी सी एस में भी जो बाइंग आई थी, जो सिग्नल आया था वो 2 जून को आया था, 2 जून को। उस वक्त 2115 था इसका प्राइस और अभी 2199 जो अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास बंद हुआ है। 4% का प्रॉफिट आ चुका है। री एंट्री इसमें अवॉइड है और री एंट्री प्राइस जो रहेगा वो 2161, बट रिस्क रिवार्ड इसका अनफेवरेबल है क्योंकि स्टॉप लॉस इसका काफ़ी नीचे है, 2074, रफली 125 रुपये नीचे है, 4% डाउन। और ये टारगेट से 2% ऊपर भी, इसलिए टोटल 6% के आसपास हो गया इसमें, राइट। तो ये थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसको अवॉइड करेंगे हम। और इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार टी सी एस का। तो जो वीडियो ये नहीं देख पा रहे फेसबुक पे, ये हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, सो यू कैन वॉच देयर नेक्स्ट वीक टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड जो चार्ट हम रिव्यू कर रहे हैं। तो टी सी एस में भी आप देखो डी में 20 डेज़ का कटा इसका क्रॉस ओवर हो रखा है, मई 13 को हुआ था। उसके बाद इसमें कांस्टेंट रैली है और इसमें भी डी में 20 पे जैसे ही आता है तो एक फर्दर प्राइस करेक्शन होके अपसाइड ट्रेंड बन जाता है। तो यहाँ पर भी रैली आ जाता है स्टार्ट। छः महीने अगर हम इसका पी देखते हैं तो 24-25 के आसपास रहता है, जो मार्च में करेक्ट होकर 20 आया था और दोबारा ये 25 पहुँच गया है। तो ये पी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पीक पे ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर इसका चार्ट आप देखते हैं तो इसका जो मैक्सिमम प्राइस था वो
2200 2250 और ये पीक पे प्राइस वो कर रहा है, तो इसमें भी थोड़ा करेक्शन आने का वेट करना पड़ेगा TCS को, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। टेक महिंद्रा का एक और चार्ट एकदम रिव्यू कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली 3 जून को ही आया है, फ्राइडे को ही आया है बाइंग सिग्नल 567 पे, जो अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस है। तो इसका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है 0.4 और ये लो रिस्क है, एंट्री इसकी बनती है, टारगेट इसका 591 है। स्टॉप लॉस इसमें 448 का लगाना है और पी इसमें 12.5 का, वेयर TCS का 25 है। तो इसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो टेक महिंद्रा में काफ़ी करेक्शन हुआ है, इसका भी अगर मैं ऑल टाइम हाई वाला देखता हूँ तो 833 के आसपास था, वहाँ से मार्च में करेक्शन हुआ है और ये दोबारा थोड़ा इसमें DMA 20 डेज़ के बाद फिर एक बार इसमें डाउन आया, जो DMA 50 डेज़ पे टेस्ट हुआ है 534 रुपये पे, फिर करेक्ट होकर 520 DMA 20 को क्रॉस किया, देन अगेन फ्राइडे को DMA 20 पे क्रॉस किया। तो इसको भी एक बार वॉच कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। इसका भी मैगडी क्रॉसओवर पॉजिटिव है और ये 6 महीने का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो DMA 17 जो इसका 17 के आसपास रहता है हाईएस्ट, अभी ये 12 के आसपास हो रहा है। तो इसमें एक पोटेंशियल है अगर ये कैचअप करता है इन्फी और TCS को, ठीक है। तो इसका भी एक देख सकते हैं। इसके बाद हम ऑटो एक बार चार्ट देख लेते हैं फटाफट। ऑटो में कुछ रैली था लास्ट वीक, 2 व्हीलर सेल के बाद जो न्यूज़ आ रहा है बजाज और हीरो काफ़ी अप्रिशिएट हो गए हैं ये स्टॉक लास्ट वीक, लास्ट 24 जून एक्चुअली, लास्ट वीक इसका 25 रुपये बाइंग सिग्नल आया था और CMP है 2738 रुपये, ठीक है। तो ये 2500 से 2738 पहुँच गया, अप्रॉक्सीमेटली 9.5% का इसमें राइस हो चुका है। अभी री एंट्री अवॉइड है और री एंट्री बनेगी अग्रेसिव ट्रेडर हैं अभी भी रिस्क ले सकते हैं हाई, उनके लिए 2671 है, और जो रिस्क नहीं ले सकते उनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड काफ़ी ऊपर है, अनफेवरेबल है, 1361 है और पी इसका 15 चल रहा है। टारगेट इसका 2684 था जो फ्राइडे को हिट हो गया और स्टॉप लॉस इसका 2500 है जहाँ से 6.5% के आसपास नीचे है, तभी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। सो विल वेट। और इस बार एक बार चार्ट देख लेते हैं हीरो का। हीरो का अगर हम चार्ट देखते हैं इसमें आप देखेंगे कांस्टेंट चल रहा है रैली, ठीक है। वी शेप रिकवरी है स्टॉक में, जो इसका प्राइस मार्च में 1500-1600 आ गया था, वो अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, 2738 हो गया। तो इसका एक रीज़न ये है, 2 व्हीलर सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा होगा क्योंकि कोरोना वायरस के बाद लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करेंगे, तो और बड़े शहरों में मेट्रो भी बंद है, दिल्ली में तो मेट्रो बंद है, तो 2 व्हीलर लोग परचेज कर रहे हैं, तो मार्केट इज़ होपिंग के 2 व्हीलर स्टॉक्स यहाँ से चलेंगे। मैगडीज का पॉजिटिव है, DMA 20 की क्रॉसओवर आपने देख लिया पॉजिटिव है, और इसका अगर मैं ई चार्ट देखता हूँ तो ये काफ़ी इनकरेजिंग है इन द सेंस कि ये पीक पे आ गया, 15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, मार्केट इसका 15 टाइम्स दे रही है हीरो होंडा का। जो करेक्शन आया था मार्च में तो 8 था, 8 टाइम्स, भी वो डबल हो गया। तो जो पी इन्वेस्टर्स हैं या जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी था मार्च में, तो आई थिंक स्टॉक हैज़ गॉन डबल सिंस दिस करेक्शन।
तो हीरो को अभी अवॉइड करेंगे। बजाज में रिस्क रिवार्ड 2 है, इज़ बेटर देन हीरो। री एंट्रीज का बजाज का जो सिग्नल आया था वो आया था 1 जून को 2852 पे, ठीक है। और जो सी एम पी है वो 2932 है। प्रॉफिट इसमें 2.79 हो चुका है। री एंट्री यस है, और जो आपको लिमिट ऑर्डर बाइंग का लगाना है, री एंट्री प्राइस लिमिट ऑर्डर प्राइस होता है वो 2896 है। टारगेट इसमें रहेगा 2941 का, जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के वेरी क्लोज है, इसलिए ये हाई रिस्क ट्रेड है कि टारगेट से भी ऊपर निकल जाए। तो फ्राइडे को उसका भी टारगेट हिट हो चुका है। तो आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन वेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर 1-2% का करेक्शन आता है देन यू मेक न्यू ट्रेड हीरो में, बजाज में। और बजाज का भी चार्ट देख लेते हैं। बजाज में भी मैगटी पॉजिटिव है, और प्लस डी ए में 20 डेज 50 डेज क्रॉसओवर हो रखा है। इसका भी वी शेप, ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी है। 1935 इसका डाउन 23 मार्च को प्राइस था क्लोजिंग, उसके बाद काफ़ी करेक्ट हुआ और कांस्टेंट रैली चल रहा है। इसमें भी अराउंड 50-60% का राइज आ चुका है, ठीक है। और इसका भी पीक हम देख लेते हैं, 17 के आसपास रहता है और अभी भी ये 16 है, राइट। तो ऑलमोस्ट बैक टू द सेम वैल्यूएशन। तो इसका जो प्राइस था 3232 था दिसंबर में, और ये करंटली ट्रेडिंग एट 29 से 32। तो 300 रुपये अभी भी उस प्राइस से कम पे अवेलेबल है ये स्टॉक। तो टू व्हीलर में बजाज है, टीवीएस है और हीरो है, बट ये दोनों निफ्टी 50 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। तो वी आर रिव्यूइंग दीज 2 स्टॉक्स। एक बार आइशर, जो आइशर ट्रैक्टर में भी है, बाइक्स में भी और कमर्शियल व्हीकल में, तो आइशर का पोर्टफोलियो थोड़ा वाइडर है। और इसका भी वो चार्ट देख लेते हैं। इसका जो बाय सिग्नल आया था 3 जून को आया था, फ्राइडे को ही मॉर्निंग में 18,567 पे, और जो क्लोज हुआ है 18,983 पे क्लोज हुआ है। तो बाय सिग्नल आने के बाद 2.25% राइज हो चुका है, और इसमें जो रिस्क रिवार्ड है इसका 1.85 है। इसमें भी री एंट्री हाई रिस्क ट्रेड है अभी ये। टारगेट इसका 19,000 है, 19,099, जो यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तभी आप लिमिट प्राइस 18,600 का लगा सकते हैं, और इससे कम में मिले तो और भी बेटर है। तो इसका भी टारगेट हिट था फ्राइडे को, जो हमने सेट किया होता टारगेट वो हिट अचीव हुआ था फ्राइडे को। तो ये इसमें जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था डी में 20 डेज क्रॉस ओवर नेगेटिव हुआ था, और उसके बाद मार्च की करेक्शन पूरा होते हुए फिर मई में इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया, और उसके बाद ये वी शेप रिकवरी ऑलमोस्ट इसमें भी, और दोबारा डी में 20 पे आया नहीं ये, राइट। उससे पहले ही बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो आइशर मोटर में भी जो पीक था इसका 23,300 का था नवंबर में, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 28,900 का, 18,900 का, राइट। तो रफली 4-5 हज़ार पीक से नीचे ट्रेड हो रहा है, और उसका जो पी रहता है 27-28, और अभी आई थिंक वो उसी के बराबर पहुंच गए हैं। तो पी तो प्राइस टू अर्निंग, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया था फर्स्ट क्वार्टर के बाद, जो चेंज हुए प्रोजेक्शन नेक्स्ट क्वार्टर के, उसके बेस पे जो ईपीएस प्राइस टू अर्निंग करेक्शन हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पीक पे पहुंच गया है 28 पे। तो अगर इससे ऊपर जाना है प्राइस को 20,000 या 22,000 जाना है, तो पी इसका बढ़ जाएगा, 30-35 पहुँच सकता है। तो वो एक नज़र रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो आई शेयर को भी थोड़ा सा वेट कर सकते हो, अदरवाइज 1.85 पे अगर ये 1 के आसपास आपको रिस्क रिवार्ड मिलता है यू कैन बाय। ठीक है, आईटी देख लिया हमने, ऑटो देख लिया है, और एक बार फाइनेंस में भी देख लेते हैं। आई थिंक HDFC, रिलायंस और निफ्टी के चार्ट हमें रिव्यू और करने। HDFC का देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वीक जो इसमें रैली टारगेट हिट हुआ था, हमारा टारगेट 1888 है, ये अचीव किया है इसने। इसकी रैली जो है बड़े स्टॉक्स में, फाइनेंशियल हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उसमें सबसे बड़ा स्टॉक HDFC है, और इसका प्राइस जो जनवरी का प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 था, और अभी जो ट्रेड कर रहा है ये 2885 पे 1885 पे कर रहा है, तो 600-700 रुपये डिस्काउंटेड है। तो उसके लिए एक बार पी देख लेते हैं, पी इसका किस लेवल पे है इस वक्त। तो पी इसका जो 20 के आसपास रहता है, दिसंबर में ट्रेड कर रहा था ये, और अभी ये चल रहा है 15, तो इसका स्कोप फर्दर है प्राइस अप्रिसिएशन का। और DMA 20 भी क्रॉस ओवर 50 को किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो ये अगर DMA 20 पे आता है दोबारा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, अदरवाइज़ आपको अगर ट्रेड करना है ये, उसका रिस्क रिवार्ड अभी हाई है, री एंट्री जो बन रही है 1860। और कुछ और बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स की बाइंग सिग्नल चल रहे हैं, तो आप लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट पे। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, ICICI, SBI, ये सारे इस वक्त बाइंग मोड में है, बाई सिग्नल में है, और ये काफ़ी लो रिस्क रिवार्ड वैल्यूएशन उस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक रैली आती है तो जो रैली होगी वो फाइनेंस स्टॉक से होगी, बैंकिंग स्टॉक से, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है इस वीक, आई मीन लास्ट वीक, और इनके सारे रिस्क रिवार्ड रेशो डाउन हो गए हैं। तो जब ये डाउन से अपवर्ड ट्रेंड में आ जाए रिस्क रिवार्ड, तो दैट मीन्स करेक्शन इज़ ओवर एंड स्टॉक इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग। सो अगर SBI का हम एक बार क्विकली देख लेते हैं, टारगेट इसका 193 रुपये रहेगा। एंट्री करनी है तो 184 का आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड 0.4 है, स्टॉप लॉस 180 का लगेगा। और ICICI में भी रिस्क रिवार्ड मॉडरेटी है 0.66, टारगेट इसका 374 रुपये है, और करंट क्लोजिंग जो फ्राइडे का था वो 361 है। आप 361 या 360 के आसपास बाइंग लगा के मंडे को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 351 का रखिएगा और टारगेट 374 का। एक्सिस का भी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, 0.49 है, और इसमें जो री एंट्री करनी है 425 पे कर सकते हैं आप। करंट फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस है इसका 428, और टारगेट इसका 478 है, जो यहाँ से 4.5% आपका, और प्रॉफिट 1.6। जो पब्लिश प्राइस के बाद आया है, राइट, 1.6 प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट तो आपको जो कुछ स्टॉक्स में आपको ज़्यादा दिखेगा यहाँ पर, जो पुराने जैसे बजाज फाइनेंस है, 1 जून को आया था, लास्ट मंथ आया था ये, तब इसका 2138 रुपये पर हमने बाय सिग्नल डिटेक्ट किया था। CMP अभी इसका 2931 है, तो इसमें प्रॉफिट 37% का, 37% का हो चुका है, ये अभी भी बाय है, और इसका टारगेट 3191 है, रफली यहाँ से 9% अप। ठीक है, री एंट्री इसकी 2921 पे बनती है, जो काफ़ी ऑलमोस्ट क्लोज टू CMP है फ्राइडे की। री एंट्री यस है, रिस्क रिवार्ड 0.5 है, और इसमें स्टॉप लॉस आपको रखना है 2386 रुपये का, जो यहाँ से 4.5% नीचे है, बट टारगेट यहाँ से 9% ऊपर है। तो ये भी, इस पर भी आप देख सकते हैं। HDFC बैंक पे बाय सिग्नल 18 जून को आया था, जब इसका प्राइस था 1015, और CMP ये है 1073, जो फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस था। प्रॉफिट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6% का आ चुका है। री एंट्री यस है, और री एंट्री अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है 1073 या उससे नीचे का जो भी आपको बाई मिल जाए प्राइस, वो बेटर रहेगा। और टारगेट इसका यहाँ से 3% ऊपर है, 1105 का।
और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1038 का। रिस्क रिवार्ड इज़ ओके 1.09, क्योंकि इसका पी 21 पे ट्रेड कर रहा है ये। कोटक बैंक जो है उसका पी तो ज़्यादा है, 30 है, और इसका पब्लिश प्राइस 22 जून को 1320 पे आया था। CMP इसका अभी 1353 है, जो फ्राइडे का क्लोजिंग है। टोटल 2.5% का प्रॉफिट हो चुका है इसमें, 2.5 का। और इसमें री एंट्री यस है, आपको बाय लिमिट ऑर्डर जो लगाना है री एंट्री प्राइस के लिए वो 1353 का जो फ्राइडे क्लोजिंग है वो या उससे नीचे में मिलता है तो ठीक आपका रहेगा वो। टारगेट इसका 1407 रुपये का, जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4% ऊपर है, और स्टॉप लॉस है 1327। ऐसे एक्सिस बैंक का भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में जो आपका पब्लिश प्राइस था वो 421 पे हुआ था, और CMP 428 चल रहा है। 1 जून को आया था ये बाय सिग्नल, राइट। प्रॉफिट इसमें 1.5% का ही हुआ है लास्ट वीक, क्योंकि ज़्यादा रैली नहीं थी बैंकिंग स्टॉक्स में, इसलिए बढ़े नहीं, बट बाय सिग्नल अभी बना हुआ है। तो इसका टारगेट 448 है। अब 425 पे अगर आपको मिलता है उसके आसपास तो आप बाय कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर आपको इस पर प्लेस करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर आपका रहेगा स्टॉप लॉस के लिए 414 का, और सेल ऑर्डर टारगेट के लिए 448 का रहेगा। रिस्क रिवार्ड इसका 0.5 अप्रॉक्सीमेटली तो फेवरेबल है, लो रिस्क ट्रेड है, और इसका पी मार्केट जो दे रही है वो 30 है अप्रॉक्सीमेटली। ICICI बैंक का आप देख सकते हैं, लास्ट वीक इसमें भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। 1 जून को जो पब्लिश हुआ था उससे ऊपर जाके फिर करेक्ट हुआ है। इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं ICICI का, करेक्शन कहाँ से आ रहा है इसमें। तो जून के बाद इसमें 376 तक गया था ये प्राइस, राइट। और इसमें भी DM में 20 डेज क्रॉस ओवर, DM में 50 बना हुआ है, राइट। तो इसका ER में 200 डेज तो काफ़ी ऊपर है, अप्रॉक्सीमेट 12%, राइट। और DM में 221%, तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है इसके। ये देख सकते हैं आप, SBI हमने रिव्यू कर लिया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, हमने निफ्टी भी देख लिया। बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीक बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं था। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। निफ्टी तो हमने रिव्यू किया है। इसका नेक्स्ट 18 जो 10,880 90 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर यहाँ सेल सिग्नल आया था जनवरी 22 को बैंक निफ्टी में, जब 31,000 के आसपास प्राइस था, 30,700 का। उस पर क्रॉस ओवर आया नेगेटिव, DM में 20 डेज काटा था 50 को नेगेटिव, और ये फिर दोबारा जून में आके पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेट 5 महीने बाद ही बाई सिग्नल बना है इसमें। और DM में मैगडीज में पॉजिटिव है, या 504 है और 472 है, तो पॉजिटिव साइड पे ही है, राइट। तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक लीड कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसका एक बड़ा रीज़न बैंक निफ्टी होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हमने देखे। आई थिंक दिस वीक के लिए दैट्स एनफ। हाफ एन आवर का सेशन था फेसबुक लाइव। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर फेसबुक लाइव सेशन। नेक्स्ट वीक वी होप यू विल मेक मनी और राइट ट्रेड आप पिक करेंगे। अगर किसी को टेक्नोलॉजिक्स ज्वाइन करना है तो अपना रोबो सिग्नल्स ट्रायल ले सकते हैं 10 दिन का। आप इसमें अपनी आईडी बना सकते हैं, और निफ्टी लार्ज कैप स्टॉक्स की आपको जो अभी हमने रिव्यू किए वो सारे आपको स्टॉक्स दिखेंगे। और इसमें आप कुछ टेबल्स हम वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे पब्लिश करते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। पी हाईएस्ट पी और लोएस्ट पी स्टॉक्स में क्या मूवमेंट चल रहा है, प्लस ओवरऑल लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप में कौन से स्टॉक्स में टॉप रैंकिंग बाय सिग्नल में कितना प्रॉफिट हुआ वो भी टेबल आपको दिखेगा, और ब्रेकआउट टेबल भी दिखेगा। इसके अलावा आपको एक समरी टेबल भी दिखेगा। इस टेबल से ये पता लगता है निफ्टी 50 ये जो 50-51 स्टॉक्स हैं उसमें 26 स्टॉक्स बाय में हैं
और बाकी होल्ड में है। ऑन बाय में से 10 में ब्रेकआउट है और 3 में सेल शॉर्ट चल रहा है। सिमिलरली मिड कैप का भी और स्मॉल कैप का भी आपको स्टेटस दिखेगा। So thank you very much for joining our Facebook session, and we hope next week you will make money, and we will reconnect on 12th of July, which is Sunday. Thank you.